तमन्ना इनामदार दत्ता। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में तो आम बात है, हम सब इसके आदी हो गए हैं। लेकिन ऐसा शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि उतनी ही कड़वी लड़ाई भारत के सबसे दिग्गज कॉर्पोरेट हाउस में से एक टाटा ग्रुप में निकलकर सामने आएगी। साइरस मिस्त्री के टाटा ग्रुप से निकाले जाने के बाद इस लड़ाई ने गंभीर मोड़ ले लिया है। बुधवार को 5 पेज की चिट्ठी में साइरस मिस्त्री ने ग्रुप में चल रही दिक्कतों की पोल खोली थी। गुरुवार को टाटा सन्स का 1 पेज का जवाब भी आया है, जिसमें मिस्त्री पर सीधा हमला है। ये लड़ाई एक पूर्व चेयरमैन और टाटा ग्रुप के बीच ही नहीं है, साइरस मिस्त्री और रतन टाटा की सीधी फाइट भी है। लेकिन इसमें पिस रहे आम शेयरधारक। अनुमान है कि इस हफ्ते के 3 दिन में ही टाटा ग्रुप शेयरों में करीब 50,000 करोड़ का वैल्यू गायब हो गया है। तो क्या अब टाटा ग्रुप को इन सारे आरोपों पर खुलकर सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या खुद रतन टाटा को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए या नहीं? क्या अंत में ये पूरा मामला 2 व्यक्तियों के ईगो के टकराव का है? और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पैसे टाटा ग्रुप कंपनियों में लगे हैं तो आप क्या करें? इस सब पर आज हम चर्चा करें हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं कारनेशन के एमडी जगदीश खट्टर, HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा, ब्रांड कंसल्टेंट हरीश बिजूर, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, कॉर्पोरेट वकील सुजॉय कांतावाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज हमारे पोल का सवाल क्या है। ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि अंत में ये लड़ाई है 2 पर्सनालिटीज के बीच में। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस झगड़े में आपके मुताबिक कौन सही है या कौन गलत? आप किसके पक्ष में खड़े हैं, रतन टाटा के या साइरस मिस्त्री के? ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे हमारे ट्विटर पोल पर। आप जरूर इसमें हिस्सा लीजिए और हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। जगदीश खट्टर जी, बहुत सारे खुलासे हुए हैं और आज 1 पेज का जवाब भी आया है टाटा सन्स की तरफ से। आपको लगता है कि ये काफी है जवाब? क्या जो बहुत ही गंभीर आरोप है और उसमें से एक है कि नैनो कार कभी 1 लाख की थी ही नहीं, उसकी कॉस्ट, इन सब पर अब सफाई देनी चाहिए टाटा ग्रुप को? देखिए, हमने अखबार में पढ़ा है जो मिस्टर मिस्त्री ने 4-5 पेज की चिट्ठी लिखी है जी। तो इसमें मेरे विचार में इसको 2 पहलू में देखना चाहिए। एक तो ये है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये प्रोसेस कैसे हुआ है उनको हटाने का, और उसके बाद दूसरा है कि जो उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए हैं, तो जहां तक इल्जाम लगाए हैं तो अभी तक तो देखिए एक तरफ का जवाब एक तरफ से दिया गया है, दूसरी तरफ से डिटेल्ड जवाब अभी नहीं आया है। तो मेरा तो इस वक्त इस स्टेज पे ये कहना होगा दैट वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। वी हैव ओनली हर्ड, एक ही साइड का सुना है, दूसरी साइड को मौका मिलना चाहिए टू बी जुडिशियस कि उनको क्या कहना है, और फिर हम कोई निर्णय में पहुंचेंगे। लेकिन जगदीश जी, उन्हें मौका कौन नहीं दे रहा है? वो तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। अब यही तो हमारा सवाल है कि आप दीजिए ना जवाब। देखिए उनका जवाब दीजिए। आप जवाब देखिए उनका जवाब है कि ये डिग्निफाइड ही नहीं है। जवाब में आता हूं। जी जी। नहीं, कितनी देर तक नहीं देंगे, देना पड़ेगा। देखिए, आप लोग सब मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, तो इतनी जल्दी जवाब होता नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, वो करेंगे। नहीं देंगे तो और मुश्किल हो जाएगी, फिर तो अगर मौका नहीं लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो कहना ये है कि ये प्रोसेस जो है, गवर्नेंस की बात है, ये थोड़ी ठीक नहीं है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि एक चेयरमैन को हटाना है तो आपका एक एनी अदर आइटम में दिया गया है और उस पर इल्जाम लगाए गए हैं, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। आई थिंक दिस इज वेयर द गवर्नेंस पार्ट ऑफ इट कम्स, कि हाउ डू वी कंडक्ट आवर बोर्ड, और ऐसे कैसे हटाया जाता है। तो ये तो सामने आती है कि एनी अदर आइटम था, उन पर इल्जाम लगा के उनको हटा दिया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल होना चाहिए, ये है गवर्नेंस के पार्ट, जिसके लिए डिबेट होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। जो आपने बोला है, उन्होंने 1 पेज का जवाब दिया, डिग्निफाइड नहीं है। क्या ये इनका आखिरी जवाब है, या बाद में सोचेंगे जब और प्रेशर बढ़ेगा, सेबी पूछेंगे, शेयर होल्डर्स पूछेंगे, बाकी लोग पूछेंगे,
तो ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा और उसके बाद क्या होता है फिर मालूम होगा उसका। जवाब देने की तैयारी बिल्कुल चल रही है, कम से कम कोर्ट में। आज मैंने बात की टाटा ग्रुप के काउंसिल और नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी से, और मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कोई औपचारिक तौर पर जवाब टाटा सन्स देंगे इन सारे इल्जामों पर जो साइरस मिस्त्री ने लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया किसी रूप से सकारात्मक नहीं होती। न्यूटन का कानून है, जब कोई एक एक्शन होता है तो उसका विपरीत एक्शन भी होता है। इस प्रकार की गंदी चीजों को पारदर्शी रूप से सबके सार्वजनिक रूप से सबके सामने धोने से नुकसान सबको होता है, हल कुछ निकलता नहीं है। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, यद्यपि कुछ हद तक ये शुरू हो गया है। दूसरा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं प्रोफेशनल रूप में किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, शुरुआत नहीं की है। अगर आप बार बार मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से देगा कोई न कोई, और वो प्रक्रिया शायद शुरू हो गई है। लेकिन ये बात बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सबको ये ध्यान रखना है कि ये किसी व्यक्ति विशेष का कोई एक्शन नहीं है। देश की और विश्व की सुविख्यात ग्रुप में जो सबसे सर्वोपरि स्तर पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 9 व्यक्ति, वो 9 व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, जाने माने हैं, वरिष्ठ हैं। वो कोई निर्णय लेते हैं, अगर उस निर्णय को पहली बात तो किसी एक व्यक्ति की बिंदु में समेट देना, किसी व्यक्ति विशेष रतन टाटा के बारे में बात करना गलत हो। ओके, तो ये था टाटा ग्रुप के लॉयर का ऑफिशियल रिप्लाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें इस आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले पलटवार तो हो ही रहा है। अब सुप्रिया सुले भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है इस पूरे पैनल में। स्वागत है आपका मैम। एमपी है सुप्रिया सुले और साइरस मिस्त्री को अच्छे से जानती भी है। सुप्रिया सुले जी, आपने स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री को हटाया गया वो गलत था। क्या आपको लगता है कि साइरस मिस्त्री के आरोपों पर एक औपचारिक तौर पर डिटेल्ड जवाब आना चाहिए? अब तक जवाब यह है कि उनका लेटर लीक होना ही गलत है और ये डिग्निफाइड नहीं है, टाटा ग्रुप की गरिमा के स्टैंडर्ड्स के नीचे है। मेरे ख्याल से पहले तो मैं सांसद की तौर पे पैनल पे नहीं हूँ। मैं साइरस मिस्त्री जी को बहुत साल से अच्छी तरह जानती हूँ, हमारे करीबी बहुत अच्छे फैमिली के रिश्ते हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि जब ये हुआ उसके बाद जिस तरह से हर चैनल पे साइरस मिस्त्री जी की बात क्या है, उनके मन में क्या हुआ बोर्ड रूम में किसी को नहीं पता था। एक ही तरफ से सब चर्चा हो रही थी, एक। और दूसरी, अगर टाटा जिस गरिमा की बात करते हैं, हम सबको टाटा समूह पे अभिमान है। वो सिर्फ देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है। और जिस तरह से मुझे किसको रखना निकालना ये बोर्ड का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस डिग्निटी की बात अब वो कर रहे हैं, वो डिग्निटी कहाँ गई थी जब साइरस जी को इन्होंने निकाला था? मेरा इतना ही कहना है कि अगर निकालते वक्त थोड़ी सी चर्चा करके कोई भी हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ये किस अलग तरीके से थोड़ा डिग्निफाइडली होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये अब कह रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग के पहले साइरस मिस्त्री जी को ऑप्शन दिया गया था कि आप रिजाइन कर लीजिए, उन्होंने मना कर दिया, तब जाकर ये वोट लेना पड़ा बोर्ड में। और दूसरी तरफ जो टाटा सन्स की तरफ से जवाब आ रहा है कि इस तरह से पब्लिक में अपनी प्रॉब्लम्स बताना साइरस मिस्त्री ने जो किया है ये बिल्कुल गलत है। एक तो उन्होंने उनके बोर्ड को ये खत लिखा था, ये लीक कैसे हुआ पता नहीं किसको, तो टू जज इट कि इसने किया उसने किया, किसी को पता नहीं कैसे लीक हुआ। लेकिन उन्होंने जो चिंता, अगर आपने खत पढ़ा तो आपको भी लगेगा, एक दुखी आदमी जो कोशिश कर रहा था, जिसकी फैमिली, उसका फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा और अच्छा था, वो छोड़ छाड़ के, उनको ये जॉब नहीं चाहिए था। जो कमिटी थी कि ये जिम्मेदारी किस पे दी, उस कमिटी में साइरस मिस्त्री जी काम कर रहे थे और सबको लगा कि नहीं ये लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि इसी को जिम्मेदारी दे, और तब साइरस मिस्त्री जी को जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद 4 साल तक सबको सब अच्छा ही था। सडनली ऐसे क्या हो गया कि उनको ऐसे निकाला? तो मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरह से उनके निकाला, और चर्चा कर सकते, बहुत 100 चीजें हैं जिस तरह से ये हैंडल किया जा सकता। तो उसमें क्या है, ये तो सब बड़े ब्रेन्स है इस देश के, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ भी कर सकते थे, सोल्यूशन निकाल सकते थे।
लेकिन जिस तरह से उनको निकाला उस बात का दुख रहेगा। क्या इसमें ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है सुप्रिया जी, क्योंकि आप क्लोजली जानती हैं साइरस मिस्त्री को, शायद उस तरह से उन्होंने आपसे बातचीत की होगी या आपको आइडिया होगा, क्या ये सिचुएशन बन रही थी कि रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा का जो मोह है, जो लगाव है, वो छोड़ नहीं पा रहे थे वो, और इसलिए हर चीज में वो एक तरह से इंटरफियर करना चाह रहे थे? इस पे तो मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना मैं तो डिटेल में कोई जानती नहीं है और ऐसा आरोप किसी ने किया भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें स्पेक्यूलेटिव हो रही है। उस कमरे की 4 दीवारों में क्या हुआ सिर्फ वही सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्यादा हम लोग अटकलें न लगाए, जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो तो करोड़ों लोग है ही, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने स्टेक होल्डर है। हर आम आदमी इस देश का जो होता है, उसको अगर टाटा में नौकरी लगे तो उसको लगता है उसकी जिंदगी बन गई। उसके पास थोड़े पैसे आ जाए तो वो लगता है कि नहीं, मैं टाटा में शेयर ले लूं तो मेरा सिक्योर है पैसा। तो वो करोड़ों जनता आज देश की, भले वो वर्कर्स हो, सप्लायर्स हो, स्टेक होल्डर्स इतने सारे, कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, सारे अफेक्टेड है आज। और आज जो माहौल हो रहा है मार्केट में कम ज्यादा हो रहा है, उसमें आम आदमी भी पिट रहा है ना। बिल्कुल पिट रहा है। 50,000 करोड़ उड़ गए हैं 3 दिन में। सुप्रिया जी प्लीज बने रहे हैं हमारे साथ। हरीश बिजूर जी, अब देखिए एक और सेट आ गई है सोर्सेज की टाटा सन्स की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रुप के स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई। अब ये जो तरीका है अपना पक्ष रखने का, एक पेज का स्टेटमेंट, आपके लॉयर कुछ चीजें बोलते हैं और बाकी आप सोर्सेज के जरिए पलटवार कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है? क्योंकि साइरस मिस्त्री का जो पक्ष है वो बहुत साफ तौर पर उन्होंने ये चिट्ठी में लिखी है, डिटेल में लिखी है। ठीक है, देखिए मैं ये टेबल पे ये लाना चाहता हूं कि कंजर्वेटिव कॉर्पोरेट एटीट्यूड लेके आता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि व्हाट हैपेंस इन अ बोर्ड रूम स्टेज इन अ बोर्ड रूम, क्योंकि द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू अ कंपनी एंड टू द स्टेक होल्डर्स। तो ऐसे देखते हैं तो जो कुछ हुआ है, ये लीकेज जो हो रही है, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि ये जजमेंट, ये स्पेकुलेशन जो मीडिया में हो रहा है वो मीडिया में होना नहीं चाहिए। ये सब 1:1 होना चाहिए विद इट बैटरी ऑफ एडवोकेट्स ऑन बोथ साइड्स। सो उस हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम कहें, साइरस मिस्त्री जी 4 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं और उनको टाटा की गरिमा के हिसाब से वो चले हैं। लेकिन अब सडनली क्या हुआ है, ये लीकेजेस एक सिचुएशन बनाया है जहां पर तू मैं हो रहा है, तो इसको बंद करना चाहिए। वो तो एक जरूरी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है और ये ब्रांड की वैल्यूएशन खतरे में पड़ सकती है अगर ये रुका नहीं। तो साइरस मिस्त्री जी ने डिसीजन लेना है इसके बारे में, और द टाटा ग्रुप ने भी इस पर डिसीजन लेना होगा। ओके, डिबेट वैसे खुली है, किसी को भी इसमें अपना व्यू देना है तो प्लीज बताएं, लेकिन हरीश बिजूर का कहना है कि बाहर नहीं आनी चाहिए चीजें। वीके शर्मा जी, आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं एक इन्वेस्टर के तौर पर, क्यों नहीं बाहर आनी चाहिए चीजें? पारदर्शिता का जो नियम है वो कहाँ गया है? जी, कई बारी सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरा जो विचार है आज मैं विचार प्रेजेंट कर रहा हूं एज अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा ग्रुप कंपनीज कर रहा हूं, न कि मेरी कंपनी की तरफ से। तो उसमें मेरा ये सीधी राय है, आज मिस्टर रतन टाटा की जो इमेज है वो बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ ब्लेमिशेस है। मेरे को एज अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा बरोज मेरा पहला इशू था, जो मैंने आईपीओ में अपनी पत्नी की मुंह दिखाई से मैंने उस आईपीओ की शुरुआत की थी, और मैं इतना मालामाल हुआ था तब से कि मैं इक्विटी मार्केट में मैं पहुंच गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ग्रुप की गरिमा अपनी जगह पे है। बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है उसकी बाकायदा उन्होंने अपॉइंट किया था, उन्होंने उनको निकाला है। आप इसको सलाम कीजिए, आपको जो भी कहना है रतन टाटा के घर में जाके कहिए। आपको पब्लिकली इस तरह से बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, फेलियर्स होते रहते हैं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर मेरा ड्रीम है, अगर रतन टाटा का ड्रीम है कि 1 लाख के अंदर वो कार बना के दें, खट्टर साहब कुछ भी बोलते रहे, उन्होंने कोशिश की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रीम करना कोई गलत बात नहीं है। ड्रीम फेल हो गया, हजारों ड्रीम फेल होते हैं। आज हमारे स्टार्टअप्स में देखिए कितना फेलियर रेट है। विकी शर्मा जी, लेकिन आप अपने ड्रीम में आप ग्रुप का पैसा लगाएंगे,
अब देखिए रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कई स्टार्टअप्स में पैसे लगाए, हम थोड़े ना पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रतन टाटा इज बियॉन्ड, नहीं अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रतन टाटा इज बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग। हमारी कोई औकात नहीं है कि उनको हम क्वेश्चन करके नहीं। इन्वेस्टर के साथ कुछ खराबी नहीं, वो भी इंसान है। मेरे को ये बताइए इन्वेस्टर के साथ क्वेश्चन कर रहा है कि रतन टाटा जी की बहुत बड़ी इमेज है, लेकिन कोई भी बियॉन्ड क्वेश्चनिंग क्यों? गरिमा नहीं, व्हाई इज बियॉन्ड क्वेश्चनिंग? नहीं, जब वो लिख सकते हैं खत में अनफॉरगिवेबल, अनडिग्निफाइड मैनर, आप कॉन्क्रीट फैक्ट्स, अरे भाई रिपीटेड डिपार्चर्स फ्रॉम द कल्चर एंड ईथोस ऑफ द टाटा कपड़े धोने का कोई फायदा नहीं है, कपड़े धोने से कोई फायदा नहीं है। ये लॉन्ड्री आप कहीं और जाके चलाइए, ये गरिमा को शोभा नहीं देता है। लेकिन तो ये जो बात है इनका विचार है, हमारा विचार दे सकते हैं। आप पूछो हम कौन होते हैं, हम लोग, मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, एज ए शेयर होल्डर मैं बोल रहा हूँ। क्या आप शेयर, लेकिन मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि कैसे कंपनी चला रहे हो आप? हमारा हार्ड एंड पैसा है उसमें। इंटरेस्टिंग पॉइंट जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, अपने वक्त दिया जाएगा कि हम कौन होते हैं द ग्रेट रतन टाटा से सवाल पूछने के लिए। मैं इधर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे को जवाब चाहिए। 50,000 करोड़ रुपया चला गया 3 दिन में, क्या नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? कहाँ चला गया? अरे भाई साहब क्या जब 2008 के अंदर पूरा, अरे बात सुनो बॉस, कहाँ से आ रहे हो आप? 2008 के अंदर हमारी मार्केट का 55% मार्केट कैप चला गया था, पूरी मार्केट का। महिंद्रा का 92% चला गया था। क्या आप केशव महिंद्रा को जाके पकड़ेंगे? मार्केट में जो आदमी इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, और उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये कहूंगा, मेरे को तो ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है, मैं बाकायदा न सिर्फ अपने और स्टॉक लूंगा, बल्कि अपने और रिश्तेदारों को भी दिलाऊंगा। अजय बका, कोई जगह ही नहीं है। आप अग्री करते हैं जी, ये अपॉर्चुनिटी है स्टॉक लेने के लिए, और शेयर होल्डर का कोई हक ही नहीं है कि वो पूछे? नहीं, मैं यही कहूंगा तमन्ना कि टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है, उनको ये सब प्राइवेट क्षेत्र में रखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है कि ये पब्लिक में आ गया है सब कुछ। दूसरी बात यह है कि जो अब लिस्टेड कंपनियां हैं, कल जो ये दावे लगाए गए हैं, लिस्टेड कंपनियों को क्लैरिटी देनी पड़ेगी। जो 25-30 कंपनियां हैं कि एक, इन दावों के पीछे सच है कि नहीं। दूसरा, अगर उनको चेयरमैन जारी रखेंगे कि उनको हटाएंगे चेयरमैनशिप से, क्योंकि वो कंपनियों के भी चेयरमैन है, सिर्फ टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं थे, काफी लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन है। तो गवर्नेंस के तौर पे ये थॉट थ्रू प्रोसेस नहीं रहा है। जिस तरह से अभी टाटा सन्स में आपको जो करना करिए, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, वो टाटा ट्रस्ट और शाहपुर जी और बाकी लोग ओन करते हैं, हमारा उससे लेना देना नहीं है। वो भी एक इन्वेस्टर है, हम भी इन्वेस्टर हैं टाटा लिस्टेड कंपनीज में। बट लिस्टेड कंपनी में सेबी के तौर पे और आरओसी के तौर पे कुछ गवर्नेंसेस हैं। अब वो 2 दिनों से लिस्टेड कंपनियां क्यों नहीं बाहर आई और बोली कि क्या वो एजीएम होल्ड करेंगी? फॉर एग्जांपल साइरस मिस्त्री कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स फाइनेंस में जिस तरह के लोन्स दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत थे, उनमें चेकिंग नहीं की ठीक से, और सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए वो लोन्स दिए गए। ये इस तरह का खुलासा है जिस पर शेयर धारकों को सवाल पूछने का हक है कि नहीं? यस, और साइरस मिस्त्री ने बहुत डिग्निफाइड मैनर में उन्होंने ओके अजय वेणु कमिंग टू यू वेणु, बहुत ही डिग्निफाइड मैनर। तमन्ना, प्लीज डोंट लेट्स डिस्कस द रियल इश्यूज। ओके, ये कोई डिबेट ये थोड़ी कि शेयर होल्डर हैज अ राइट टू आस्क क्वेश्चन। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर हैज अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी मैनेजमेंट, एनी बोर्ड। दिस इज नॉट द डिबेट। द डिबेट इज whether the Tata Sons board followed Hindi mein please. Best practices corporate governance, which they are very proud of. In removing Cyrus Mistry from chairmanship, in my view, it was the most ungracious way in which they removed Cyrus Mistry. Can you imagine? आप सोच सकते हैं कोई Microsoft या कोई global company चेयरमैन को रिमूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाती है, और अदर आइटम्स में रिमूवल ऑफ चेयरमैन रिप्लेसमेंट अदर आइटम्स में आता है। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है। आपको बताना चाहूंगा और दूसरा, मुझे मौका दीजिए। नहीं, लेट मी फिनिश यू, ऑल ऑफ यू हैव स्पोकन। उनकी बात पूरी नहीं, मेरी बात सुनिए। राजीव गांधी जी ने अपने दूसरी बात जो प्रेस मीटिंग के अंदर बर्खास्त किया था, लेकिन आप इसका मतलब टाटा ग्रुप देखो, दो गलत एक नहीं, हाँ एग्जैक्टली 2 रॉन्ग
एक सही नहीं होता। टाटा ग्रुप चर्चा में क्यों? क्योंकि इनसे इनकी एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज्यादा है। कोई और छोटे मोटे ग्रुप यहाँ करते तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और दूसरा, जो साइरस मिस्त्री ने जो सवाल उठाए हैं उसका तो जवाब देना पड़ेगा। हम कौन है पूछने वाले? रेगुलेटर्स पूछ रहे हैं, सेबी पूछने वाला है, उन्होंने फिगर्स दिए हैं और उसके जवाब में टाटा ने भी बोला है कि वो बाद में जवाब देंगे इन चीजों का। और जैसे जगदीश खट्टर साहब ने कहा कि ये सारे चीजों के जवाब शेयर होल्डर्स भी मांगेंगे और रेगुलेटर्स भी मांगेंगे। हम लोग कौन है यहाँ डिबेट करने वाले? वो तो मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। अच्छा, ये जो बार बार सवाल आ रहा है, जगदीश खट्टर जी मैं आपके पास आती हूँ इस पर। बार बार सवाल होता है कि टाटा सन्स प्राइवेट एंटिटी है, हम कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए? रतन टाटा अपने आप में एक आइकॉन है। कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, पब्लिक हेल्थ कंपनीज आर मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ही इज अ पब्लिक फिगर। खट्टर जी, रतन टाटा अपने आप में पब्लिक फिगर है। जैसे प्लीज तमन्ना, इट इज नॉट अबाउट इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। डोंट टॉक अबाउट रतन टाटा हियर, बट इट इज अबाउट इंडिविजुअल्स। वेणु जी, ये 60 पेज की चिट्ठी में आप देखिए, हर चीज की जो जड़ है, हर एक्यूजेशन, हर आरोप का जो जड़ है, वो सीधे लीड करता है रतन टाटा जी पर। आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच में है, लेकिन अगर आप देखें हर डिसीजन जिसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका रूट जाता है सीधे रतन टाटा जी पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरलाइन नहीं चल रही है, इनका पैशन था। नैनो नहीं चल रही है, इनका पैशन था। मैं एक बात बोलूं? डायरेक्टर उठकर जा रहे थे, मैं बोलूं एक बात तो बोलूं? जी, मैं जगदीश खट्टर के पास आना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था, जगदीश खट्टर जी, आप पब्लिक लाइफ में इतने सालों से रहे हैं, एक पर्सोना है एक इंसान की, लार्जर देन लाइफ फिगर है, जब उनकी इमेज पर ऐसा एक प्रहार है, क्या उन्हें क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? उस तरह की पब्लिक जिम्मेदारी नहीं होती है? नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि जब आप कहते हैं टाटा ग्रुप, तो यूजुअली जब किसी ग्रुप की बात होती है, मोर और लेस चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उनसे आइडेंटिफाई हो जाता है, मोर ऑफन देन नॉट। तो आप ठीक कह रहे हैं कि मिस्टर रतन टाटा ग्रुप के हैं, और जब कहते हैं कि वहां पे एथिक्स है वगैरह है, उन्होंने दिखाया है और इसलिए माना भी जाता है। एक दूसरा कह रहा है कि वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। एक चीज याद रखिएगा, मिस्टर रतन टाटा ने पीएम को चिट्ठी क्यों लिखी है? जब उनकी अपनी टाटा सन्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हर बड़ी कंपनियों में जो प्रमोटर्स होते हैं आजकल उनका शेयर होल्डर 10, 15, 20, 25% होता है। बाकी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप LIC को देखिए, पहले LIC, UTI वगैरह, उनका इतना इन्वेस्टमेंट होता है। सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट, बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट है। तो मिस्टर रतन टाटा ने इसीलिए लिखा है। एक तो पब्लिक की होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग टाटा सन्स की 20-25% से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्केट कैप इतना है, लेकिन उसमें पब्लिक फंड्स हैं, इंडिविजुअल फंड्स हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। तो कमिंग बैक टू द आंसर, ये सिंपल नहीं है। मिस्टर रतन टाटा इमेज है और वो टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है कंपनियों में, तो लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से 2-3 गुना ज्यादा प्राइवेट लोगों की है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इससे ये कह देना कि हम जवाब नहीं देंगे, एक न एक तो जवाब देना पड़ेगा। AGM में देंगे, बोर्ड में देंगे, और इस वक्त तो क्वेश्चन उठता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। इनकी हर कंपनी में अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पूछेंगे क्वेश्चन, तो मेरा ख्याल में वो जरूर जवाब बना रहे होंगे। आप मीडिया में कहते हैं कि एकदम जवाब आना चाहिए, इतनी जल्दी जवाब नहीं आ सकता है। नहीं, जो जवाब आया है, जो जवाब आया खट्टर जी, उस पर सवाल। जी वेणु, मैं तमन्ना एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, कि साइरस मिस्त्री ने कई चीजों का खुलासा किया है। अब वो सीरियस बातें हैं, जिस तरह 18 बिलियन लोन जो राइट डाउन होना था उतना नहीं हुआ, या 4000 करोड़ NPAs टाटा मोटर फाइनेंस में जो हुआ है वो नहीं रिकग्नाइज किया। मगर आप ये याद रखिएगा, जो जवाब अगर रेगुलेटर मांगेगा तो कंपनी से मांगे। मैं इसलिए कह रहा हूं इंडिविजुअल्स को दूर रखिए, क्योंकि ये जवाब फिर साइरस मिस्त्री से भी मांगा जाएगा कि वो चेयरमैन थे। आप टाटा ने जवाब में कहा कि आप इतने 4 साल से आपने क्यों नहीं बोला, तो ये उनको भी, वो पूरे बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा, रतन टाटा को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं केवल इंडिविजुअल्स पे अपनी बात नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहाँ पे टाटा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन को बड़ा एक झटका लगा है। इंडिविजुअल्स तो आते और चले जाएंगे, मगर इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, इसके
6 लाख एम्प्लॉइज उनका क्या होगा, इसके इतने मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स उनका क्या होगा, और पूरा एक ट्रस्ट है टाटा की तरफ कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर्स का, उनका क्या होगा। हरीश बिजू जी, बड़ा मुद्दा है। इंडियन कंज्यूमर्स पर इस वक्त क्या कोई ऐसा असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई अगली गाड़ी या नमक खरीदते समय ये सोचेगा। क्या हो गया है इसमें? ये इंडिविजुअल्स का सवाल इसलिए मैं बोलूं अभी तमन्ना, हरीश बिजूर और फिर वीके शर्मा। हरीश बिजूर, मैं बोल सकता हूँ? देखिए हरीश बिजूर और फिर देखिए जब कभी मैं ब्रांड इक्विटी के बारे में बात करता हूं, कई तरह के ब्रांड इक्विटी होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी होती है। कंज्यूमर इस हिसाब से इज टोटली अनकंसर्न्ड, क्योंकि जब वो कोई एक पैकेट चाय का पिकअप करने जाता है या एक गाड़ी खरीदने जाता है, वो ये कॉर्पोरेट इश्यूज के बारे में सोचेगा नहीं। सो 90% ऑफ द कंज्यूमर इक्विटी इज अनटच्ड। सेकंड इक्विटी होती है एम्प्लॉय ब्रांड इक्विटी। एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो सीनियर लेवल में हैं, उनके मन में कुछ आशंका हो सकती है, लेकिन जो मिडिल और जूनियर लेवल में हैं, उनकी कंसर्न नहीं है ये। और द थर्ड लेवल इज द इन्वेस्टर्स ब्रांड इक्विटी। अभी इन्वेस्टर्स इज क्लोजली हेल्ड एंड टू एन एक्सटेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो भी क्वाइट क्लोजली हेल्ड, तो उस हिसाब से ज्यादा पॉलिटिकली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द फोर्थ ब्रांड इक्विटी जो होती है, वो होती है पॉलिटिकल ब्रांड इक्विटी, जो हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होती है, इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग कंपटीशन। अभी सबसे बड़ा जो उथल पुथल हुआ है, वो ये लास्ट कैटेगरी में हुआ है। ये पॉलिटिकल ब्रांड इक्विटी थोड़ी शेक हुई है, तो उसकी मैनेजमेंट पे अभी ये सब पड़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये ब्रांड इक्विटी की इशू आई है क्योंकि ये अभी एक धोबीघाट इशू बन गया है। जो कॉर्पोरेट बोर्डरूम इशू था, उसे एक धोबीघाट इशू बनाने में ये इतनी अच्छी बात नहीं रही है इस एंटायर इशू में। नहीं, ये जो एक चीज है ना, वीके शर्मा जी आप आइए इसमें, लेकिन ये जो एक एटीट्यूड या एक सोच है कि वी आर अबव एवरीवन एल्स, हम इतने ऊंचे स्तर पर हैं कि हमारी बातें आप आम जनता क्यों करें। ये तो धोबी घाट पे बात होती है, कॉर्पोरेट वेल हटाने की बात हो रही है आजकल। जी वीके शर्मा जी। तमन्ना जी, मैं ये कह रहा हूं कि टाटा सन्स के बोर्ड में क्या हुआ है वो हमको बात नहीं करनी चाहिए। गरिमा इसमें है, एक बोर्ड ने आपको अपॉइंट किया था, बोर्ड ने आपको उतरने के लिए बोला है, आप शांति से उतर जाइए। नहीं उतरे हैं, गंदगी कर रहे हैं। एक दूसरी बात, ये जब कोई जो बैलेंस शीट जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ गंदगी है, उसके ऊपर सबसे पहला जो साइन है या लास्ट में चेयरमैन का है, तो ये सब कुछ उस वक्त आप कहां थे? आप तब क्यों नहीं बोले? अब क्यों बोले हैं? अलग अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं, जो एक ऐसे आदमी का विश्वास करना, हम जो मान रहे हैं कि टाटा गंदे ही है, उन्होंने वाकई में कुछ किया है, एक आदमी के कहने पे मैं इस भेड़ चाल के लिए मना कर रहा हूं। नहीं, गंदे हैं की बात ही नहीं है। और जो कह रहे हैं कि मेरी चलती नहीं थी, अरुण गिरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूरे स्टोरी को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। एक मिनट वेणु, अरुण गिरी के एक पॉइंट ऑफ व्यू ले ले। अरुण, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये चल रही है कि क्या अब तक जो टाटा सन्स की तरफ से जवाब आया है, उस 5 पेज की चिट्ठी पर 1 पेज का जवाब आया है, जिसमें ज्यादातर उनका जवाब का अगर सार निकाले ये है कि हम इतने डिग्निफाइड हैं कि हम आपकी चिट्ठी का क्यों जवाब दें। पर तमन्ना, कल परसों पिछले 3 दिन से जो भी हम बोल रहे हैं, उसमें बार बार हम कह रहे हैं कि एज अ स्ट्रैटेजी, स्पेशली कल जब लेटर आया तो हमने रात को कहा कि शायद एज अ लीगल स्ट्रैटेजी वो पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल ना दें। जहां तक मैं सुन रहा था, दोपहर तक हमने ये लेटर ब्रेक किया करीबन 4:15 बजे, पर दोपहर तक मैं सुन रहा था कि 2 वर्जन थे। एक वर्जन डिटेल्ड वर्जन था, पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई, और एक ये वर्जन था। एंड फाइनली एक कॉल दिया गया कि हम पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई में ना जाएं, हम जो कहते हैं बेट, टू टेक द बेट। अगर उन्होंने वो किया होता तो शायद वो भी उसमें गिर जाते, एंड देन इट वुड हैव गॉट इनटू, जो हम बोलते हैं स्लैंगिंग मैच जैसा हो जाता। तो मैं हो चुका है। नहीं, बट आप देखिए, ये सोर्सेज जो आपने अभी ब्रेक किए हैं, ये स्लैंगिंग मैच है, लेकिन ये पर्दे के पीछे से है। एब्सोल्युटली, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एवरीवन वुड वांट टू थोड़ा बहुत डिफेंड करेंगे। पर अगर उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई आज के आज दे दिया होता इन पब्लिक डोमेन, तो जो भी थोड़ा बहुत अभी उनको थोड़ा लीवरेज चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी टाटा को भी थोड़ा लीवरेज चाहिए, टाटा ग्रुप को, कि
जितने आसानी से या जितने कम दिक्कत से साइरस मिस्त्री को ग्रुप बोर्ड कंपनीज या टाटा सन्स के बोर्ड से निकाला जाए या वो निकल जाएं, वो दैट इज बेटर। 18% शेयर लेकर 18% क्या, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स के केस में तो 40-45% शेयर होल्डर्स भी निकल गए थे डायरेक्टर करके। तो डायरेक्टर तो 18% शेयर होल्डर करके डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते, ऐसा कहीं कंपनी लॉ में लिखा नहीं है। अब वो हमने देखना चाहिए कि टाटा सन्स और शेयर होल्डर में क्या एग्रीमेंट है। तो आप बेसिकली अरुण गिरी हमें क्लू दे रहे कि आगे क्या हो सकता है। 60-70 साल से जो इस कंपनी शापूजी पलुंजी की स्टेक है टाटा सन्स में, क्या उसे बायआउट करने की कोशिश करेंगे? बात बायआउट की नहीं है, निकाल बायआउट की नहीं है। एज ए डायरेक्ट शेयर होल्डर और डायरेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है। तो डायरेक्टर जब आप बोर्ड पे हैं और आपने जो ये चिट्ठी लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वर्मा जी कह रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। मैंने वेणु साहब को नहीं दिया, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं वेणु जी, काफी सालों से उनको पढ़ते हैं। बट जहां जो वर्मा जी ने एक पॉइंट कहा वो बहुत ध्यान रखने लायक है। मैंने भी बहुत लीगल केसेस कवर किए हैं इन द लास्ट 12 ईयर्स। यहां जो चेयरमैन 4 साल से थे, उसके पहले एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन 5 साल, उसके पहले 6 साल 5.5 साल एज अ डायरेक्टर ऑन टाटा सन्स। आपने नहीं तमन्ना, आपने एक भी वो पॉइंट नहीं निकाला। वो कह रहे हैं जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था मुझे आइडिया नहीं था किस हद तक गड़बड़ हो रही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर कंपनी लॉ, तमन्ना कैन नॉट वॉश अवे हिज रिस्पांसिबिलिटी। ओके, एमके वेणु एक पॉइंट रखना चाह रहे थे। नहीं, तमन्ना मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि अभी लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई ये बोर्ड के अंदर की बातें डिस्कस ना करें। जब अब बातें बाहर आ गई है, एक हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन के जो डीन बोर्ड मेंबर हैं, वो बोर्ड मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए और कंसल्ट करके वापस आ रहे हैं। मतलब ऐसा तो मैंने कभी आज तक नहीं सुना। और दूसरी बात, टाटा का जो जवाब आया है अभी इनके जो साइरस की चिट्ठी में, उसमें टाटा ने ये बोला है कि इट इज बिलो देयर डिग्निटी टू रिप्लाई टू गेट इनटू पब्लिक स्पैट। साथ में ये भी बोला है कि सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन साइरस ने दिया है। तो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो गलत है। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उसका तो जवाब देना पड़ेगा। और ये कहना मेरे ख्याल वाजिब नहीं है जो कुछ पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ये टाटा सन्स बड़ा क्लोजली हेल्ड है। इससे होल्डिंग कंपनी और उसके नीचे इतनी सारी कंपनियां, सारी पब्लिक शेयर होल्डिंग उनमें है। तो सब लोग एंशियस है एज ए शेयर होल्डर। अगर मैं टाटा मेरे एक बात का जवाब दीजिए सर। वेणु जी, वेणु सवाल एक बात का जवाब दीजिए, आपने रिटर्न पे क्या जी ये बताइए कि एज अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, एक्सेप्ट कि सेंटिमेंटली स्टॉक नीचे है, क्या आपको मालूम पड़ गया ऐसा जो गलत था? बताइए एक बार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मुझे आई वांट टू मेरे को नहीं, यहाँ बैठे जो सवाल जो उठाया है कि 18 बिलियन डेट राइट डाउन, मेरी बात सुनो, बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। मैं कह रहा हूं कि ये बताइए, आप 10 आदमियों को खड़ा कीजिए और 10 को पूछिए ये किसकी कंपनी है। कोई बोलेगा कि ये पालन जी, शाहपुर जी कौन है? 10 आदमी में से 10 आदमी बोलेगा टाटा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? तो यही तो मैं कह रही हूँ विके शर्मा जी, अगर टाटा है तो आज अगर साइरस मिस्त्री कह रहा है कि रतन टाटा जी रिटायरमेंट के बाद भी मोह माया से नहीं हट पाए, वो मेरे हर काम में दखल देते थे, नहीं, उनको तमन्ना जी, यहाँ एक छोटा पॉइंट आई थिंक फॉर विच वी कैन गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मिस्टर वेणु ऑल्सो और बाकी पैनलिस्ट पे भी, जहां तक ये पोलर ऑपोजिट व्यूज हैं दोनों के। यहां ऑन द वन हैंड मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि मैं लेम डक चेयरमैन था। अगर आप देखें जो भी टाटा सोर्सेज से आया है, उनका सबसे बड़ा रीजन अभी तक जो है कि टाटा सन्स के बोर्ड को ताक पे रख के सब बड़े डिसीजंस लिए गए। और एक जो एक्विजिशन हुआ अप्रैल में, जहां टाटा सन्स का बहुत बड़ा स्टेक था उस कंपनी में, टाटा ग्रुप कंपनी में, उन्होंने बड़े डेट्स अंडरराइट किए थे, बड़े डेट्स रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़, और उस कंपनी में एक्विजिशन हुआ और बोर्ड, टाटा सन्स के बोर्ड को 1 महीने बाद टर्म शीट साइन होने के बाद फेट अकम्पली दी गई कि आप देखो। और वो एक बहुत बड़ा एक बैटल हो गया विद इन। यहां इसमें बहुत बड़े, इसमें फंडामेंटल इश्यूज आते हैं तमन्ना, कि शेयर होल्डर
और सीईओ के बीच क्या होना चाहिए। बट ये मैं डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं ड्रॉ करूंगा कि ये शेयर होल्डर वर्सेस प्रोफेशनल सीईओ का डिफरेंस था, बिकॉज दिस वे टू शेयर होल्डर्स, दोनों शेयर होल्डर थे टाटा सन्स के, और एक कमर्शियल विजडम भी बोर्ड का है टू से कि बोर्ड उनको निकाल नहीं सकता था, ये गलत है। बट डू दे ओवर रीजन, क्या रीजन देना चाहिए? अब तक क्या रीजन देना चाहिए? अब तक रीजन क्या आया है सोर्सेज से, इस पेज के पन्ने से रीजन क्या है? रीजन ये है, एक मिनट में आना चाह, रीजन ये आया है अब तक जो समझ में आ रहा है कि हमारे कल्चर के साथ फिट नहीं कर रहे थे। ये जो एक आइडिया होती है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, कई कंपनियों में ये दिक्कत है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। जब एक नया इंसान आता है तो उसे कुछ करने नहीं दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि यू फील कि हमारे यहाँ तो सालों से सदियों से यही चल रहा है, आप चेंज मत कीजिए। नहीं, इसलिए तमन्ना मैं कह रहा था, देखिए स्ट्रक्चर समझिए, टाटा सन्स ऊपर है होल्ड कंपनी, नीचे 100 कंपनियां हैं टाटास की, जिसमें से 25 से 30 लिस्टेड हैं, 70 अनलिस्टेड है, इंक्लूडिंग 700 करोड़ जो इन्होंने उबर में डाला था। तो टाटा सन्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटास की, ये होल्ड को है ऊपर। अब ये सब नहीं होता, अनफॉर्चुनेट क्यों है कि जो बोर्ड रूम में चीज हुई, अब डायरेक्टली आप जैसे वो शेयर होल्डर हैं टाटा मोटर्स में, मेरे पास भी शेयर हैं टाटा मोटर्स के, वो एक शेयर होल्डर है। ऊपर से आप देखिए 100 बिलियन का टर्नओवर का कंपनी है, 125 बिलियन का मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनियों का, 70 अनलिस्टेड कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन नहीं है। उसके चलते, टाटा सन्स के चलते आप ये नहीं कर सकते कि टीसीएस से आप पैसे निकाल के टाटा स्टील का डेट डाउन कर दें। जो 24 बिलियन डेट है वो टाटा स्टील की बुक्स पे ही रहेगा। तो अगर आप टाटा स्टील के शेयर होल्डर हैं, आपको टाटा स्टील को एनालाइज करके पैसा डालना पड़ेगा, ना कि टाटा सन्स में। अब क्या कर दिया है, ये इतना बैडली मैनेज हुआ है दोनों तरफ से कि हम सब टाटा सन्स की बात में वेन्यू से बिल्कुल सहमत नहीं हो, क्योंकि टाटा सन्स प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है, बट वो नहीं डिटर्मिन करती, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का बोर्ड चलाता है। अगर टाटा सन्स उनको चला रहा है, ये सेबी का उल्लंघन है। ओके, लेकिन अगर पूर्व चेयरमैन कहते हैं कि पूरे ग्रुप में 18 अरब का राइट डाउन है। ओके जी, जगदीश खट्टर जी। तमन्ना, आई थिंक एक चीज है, आप सब टाटा सन्स के बोल लग रहे हैं, जैसे अभी कहा गया है, टाटा सन्स इज अ प्रमोटर एंड इन्वेस्टर। देयर आर इंडिपेंडेंट कंपनीज जिसमें टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग मेजोरिटी भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो एवरी कंपनी हैज टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय हिम। यही मैंने सबसे पहले कहा, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट के सेबी, व्हाई हैवंट दीस लिस्टेड कंपनीज कम आउट एंड सेड कैसे वो उनको चेयरमैनशिप से हटाएंगे। कल वो ग्लोबल बेवरेज के बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन बैठे कल वो, अगर आपको उनमें नो कॉन्फिडेंस है, व्हाई डिड यू अलाउ हिम टू बी द चेयरमैन ऑफ बेवरेज यस्टरडे? आप एजीएम्स होल्ड करिए, आके हम शेयर होल्डर्स को बताइए कि ये हमारा पूरा गवर्नेंस प्रोसेस है। वो इन्होंने नहीं किया, उल्टा विस्पर कैंपेन शुरू कर दिया साइरस के अगेंस्ट। उनको बात पूरी करने दीजिए। जी जी, जगदीश खट्टर जी। नहीं साहब, मुझे ये कहना है कि ये जो आप कह रहे हैं, पहले बोर्ड में जाएगा, बोर्ड कैन आई जस्ट फिनिश जस्ट 1 मिनट, आफ्टर दैट यू कैन हैव ऑल द आर्गुमेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन रेज हुए हैं, ये बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में एग्जामिन होगा, वहां मीटिंग कॉल की जाएगी। इज गोइंग टू टेक फ्यू वीक्स बिफोर यू गेट आंसर्स इंडिविजुअली फ्रॉम द बोर्ड्स about which the questions have been raised. और ये भी मत भूलिएगा, आज हमारी गवर्नमेंट में रेगुलेटर्स हैं, यू हैव सेबी, यू हैव ऑल ऑफ देम, जिनके यहाँ पे इंटरेस्ट हैं, LIC है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और इंडिया की इमेज है। देखिए, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप मेरे से पूछें, ये जो कल टाटा सन्स का हुआ है ये, और जो हमारे करण जौहर का हुआ है, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इंडिया की इमेज पे फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ पर किस तरह से सिस्टम कर रहे हैं वगैरह। सो आई थिंक देयर कैन नॉट बी क्विक आंसर्स टू दिस। टाटा सन्स कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन, एवरी कंपनी हैज टू गिव देयर आंसर्स, और उसमें टाइम लगेगा उनको। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगदीश खट्टर ने, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना ही होगा, स्मॉल ब्रेक लेना ही होगा मुझे, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में हम लौट के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात, ये भारत की इमेज से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टाटा ग्रुप दुनिया भर में कई जगहों पर भारत से सिनोनिमस है, चाहे वो इंडिया होटल्स के जरिए हो या कंपनियों के जरिए हो। जब टाटा ग्रुप जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करता है तो हर भारतीय प्राउड फील करता है। तो उसके पीछे जो शख्स है, पर्सनालिटी, वो है रतन टाटा।
क्या रतन टाटा को अब पर्सनल कैपेसिटी में चुप्पी तोड़नी चाहिए? आपको याद होगा कुछ साल पहले नीरा राडिया टेप्स का स्कैंडल हुआ था, कुछ नहीं कहा था रतन टाटा ने तब। क्या अभी वो चुप्पी साधे रहेंगे? इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। रतन टाटा बनाम साइरस मिस्त्री, आप किसी भी टेक्निकल भाषा में उसको उलझाएं, समझाएं, कौन है प्राइवेट शेयर होल्डर, कौन है पब्लिक शेयर होल्डर, अंत में जाकर कहानी का जो सार है इसी बात में है। दो पर्सनालिटीज के बीच में लड़ाई है और क्या कारण है उस लड़ाई के, वो निकल कर आ रही धीरे धीरे। हमने काफी एक इंटरेस्टिंग सवाल आज पूछा है कि इस लड़ाई में आप कौन से साइड पर है। आप बताइए, आपका जवाब कुछ ही देर में आपको फाइनल रिजल्ट्स भी हम बताएंगे। आइए चलते हैं वापस इस सीधी डिबेट में। हरीश बिजूर जी, देखिए इस पूरी कहानी में दो पक्ष हैं और दो नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव ये है, साइरस मिस्त्री जी आकर कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, उनको करने नहीं दिया रतन टाटा जी ने, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपना लगाव नहीं छोड़ सके। ये वर्जन 1 है। वर्जन 2 है कि साइरस मिस्त्री जी पर हमने भरोसा किया, लेकिन जो टाटा ग्रुप के इतने ऊंचे स्तर के नियम हैं और जो एक आइडियल्स हैं उनको उन्होंने तोड़ा। इस बीच में क्योंकि आप ब्रांड्स और पर्सनालिटीज की काफी बात करते हैं, कौन सी वर्जन ज्यादा चल रही है आपके मुताबिक? कौन सा एक स्ट्रॉन्गर स्टोरी है? देखिए, ये वर्जन्स जो हम देख रहे हैं इस पर बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है। जो कुछ सच्ची बात है वो तो सिर्फ बोर्ड रूम में रहेगी और अब कोर्ट्स में आएगी। लेकिन अभी देखेंगे कि वर्जन्स 1, वर्जन्स 2, वर्जन्स 3 होंगे। इस सब में से मैं एक चीज निकालना चाहता हूं, एक एक्सटर्नल व्यूअर के हिसाब से। वो क्या निकालना चाहता हूं? ये निकालना चाहता हूं कि देखिए, एक वे है टाटा अभी बिजनेस, जो उसकी एथिक्स, उसकी सेंस ऑफ बिजनेस, उसकी सेंस ऑफ इक्विटी, ये सब एक इसे सब हम टाटा वे बुलाते हैं, टाटा वे। और दूसरी वे होती है जो वो अनटाटा होता है। तो अभी ये हो सकता है कि जब ओल्ड डिस्पेंसेशन था, पूरा बिजनेस टाटा वे पे चल रहा था और टाटा वे इन्वर्टेड कॉमर्स में। इसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूं कि कमिटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, जो कंज्यूमर के लिए अच्छा है उसके पीछे जाएंगे। प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट बट सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे नहीं जाएंगे। इसे मैं बुलाता हूं टाटा वे। अभी एक नई प्रोफेशनल वेव है और उसको मैं बुलाऊंगा अनटाटा वे। वो होगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स ठीक नहीं हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हमें इमीडिएट ब्लीड कर रहे हैं, इसे करेक्ट करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है वो सबसे अच्छा है। कमिटमेंट्स हैं तो उसके पीछे हम जाएंगे और उसको रीलीवरेज करेंगे। वो ये बात मैं टाटा डोकोमो के हिसाब से बोल रहा हूं या कोरस के हिसाब से भी मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा हुआ होगा कि ओल्ड वे वॉज द टाटा वे एंड द न्यू वे, पिछले 4 साल या 3 साल या 2 साल में देयर कुड हैव बीन एन अनटाटा वे। तो इसकी क्लैश में देख रहा हूं जब तमन्ना, आई वांट टू से समथिंग हियर। I want to. Okay, वेणु अनटाटा वे मतलब रतन टाटा के अलावा वो अनटाटा ही हो जाएंगे। Okay, MK Venu. Tamanna, give me a minute. I want to make a point here to Harish Bijur. The so-called untata way happened because there was massive leverage. The debt was, there was so much debt in the company that they had to scale back. और आप ये देखिए कि जो शेयर होल्डर्स है, मैंने कई शेयर होल्डर से बात की, बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 साल में जो टाटा जो शेयर्स हैं दे आउट परफॉर्म्ड BSE 500 and the shareholders were happy from what the shares of Tata delivered in the last 4 years. Now Harish is saying that could be the un-Tata way, but from a shareholder's point of view, if I were a shareholder, I like that un-Tata way in this period when global economy is tanking, all companies are tanking. देखिए आप एक बड़ी पर्सनालिटी विरासत छोड़ जाती है, उसको आगे ले जाने वाला इंसान क्या नई चीज करता है या नहीं? One more point. ओके, एक एक करके, एक एक सुनिए मेरी बात। ओके वीके शर्मा, एक एक करके प्लीज वीके शर्मा जी। या मैं बोल रहा हूँ आप जब अपने तमन्ना जी, आप जब अपने छोटे बच्चे को साइकिल सिखाते हैं
थोड़ी थोड़ी दूर उसके पीछे चलते हैं, गिर तो नहीं जाएगा, और अगर गिरने लगता है तो आगे संभाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ रतन टाटा कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। एक दूसरी बात, ये किसने बोला है? लेकिन मैं उसको हटाकर खुद साइकिल पर थोड़ी ना बैठ जाऊंगी। नहीं, अगर, अरे तमन्ना जी, एक बेसिक चीज है, अगर रतन टाटा की जगह कोई और बैठता यहाँ पे तो क्रैश हो जाता मार्केट टाटा का। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक बेसिक चीज, अरे ये जो जब भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जब एक बार बताया कि शाहपुर जी का नाम सुना किसने है? क्या बात कर रहे हो आप लोग? तो ये जो भारी पालन। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने डर्टी लेने जो धोई है, आपने पता क्या किया है? आपने सभी कंपनियों पे लांछन लगा दिए हैं। अब सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूछेंगे क्या करेंगे? अब धो, अब देखो कल को कहां से न्यूज आती है। अरे हम लोग ने दुनिया भर का चिट्ठियां इन्होंने एक्सचेंज की है, लेटर इन्होंने पीएम को लिखा था। पीएम को लिखने का क्या जरूरत था 24 की मीटिंग के बाद? पीएम को लेटर लिखा, आपको नहीं लिखा है सर, आपको नहीं लिखा है। ट्रस्ट के बीच में आता है, इसलिए पीएम को लिखा है। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीरियस पॉइंट्स, दो तीन जो हैं, लीगल, टेक्निकल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी बोले। नंबर 1, कोरस के मार्कडाउन की उन्होंने बात की। मैंने एक ग्रुप डायरेक्टर से बात किया जो किसी कैंप में नहीं है, जिन्होंने दोनों के साथ काम किया है। ऐसे लोग हैं जो किसी कैंप में नहीं है टाटा ग्रुप पे। हाँ, काफी लोग हैं जो टाटा ग्रुप की। एक बात है, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स बहुत हैं, बहुत, जिन्होंने सदियों से हैं और वो कैंप में नहीं है। उन्होंने दोनों के साथ काम किया। वो कहते हैं कोरस के मार्कडाउन की बात की है। इतनी गंभीर बात आप कर रहे हैं तो आपने एज अ चेयरमैन की वो मार्कडाउन नहीं लिया पिछले क्वार्टर में। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं ये सब। ये दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ जर्नलिस्ट। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। नंबर दो, एज अ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी पूरा राइट था टाटा सन्स को, बोर्ड को, उनको हटाने का। पर टाटा से लोग हायर स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं। कल जो हमारे एक एडिटर ने यहां बात की मार्केटर्स में कि टाटा ग्रुप के कई शेयर्स का जो प्रीमियम मिलता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। तो आज नहीं तो कल आपको रीजन देने पड़ेंगे। नंबर 3 जो है, एक बात जो उभर के आई है बहुत बड़ी, सब जितने लोगों से हमने बात की ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, कि मिस्टर मिस्त्री का जो कम्युनिकेशन स्टाइल था विथ द टाटा सन्स बोर्ड, स्पेशली मिस्टर रतन टाटा, दैट कम्युनिकेशन स्टाइल डिड नॉट वर्क। इंटरपर्सनल इश्यूज थे। और जो फाइनल, जो हमने कल ब्रेक की न्यूज कि जब रतन टाटा जी ने मिस्त्री साहब से कहा हम दोनों को मालूम है ये नहीं काम कर रहा हमारे बीच में, बोर्ड मीटिंग के पहले। अगर आप सबसे बड़े शेयर होल्डर को, अपने जो टाटा सन्स के हैं सबसे बड़े शेयर होल्डर को अगर आप खुश नहीं रख सकते और आपका कम्युनिकेशन, किसी का भी फॉल्ट हो, पर देयर इज सच अ बिग कम्युनिकेशन गैप कि फाइनली यू हैव टू इंटरेक्ट। ये पॉइंट जो अरुण गिरी ने बताया ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो वो बात करें किस तरह से बोर्ड मेंबर से बात करते थे और जी हुजूरी बात नहीं करते थे, वो प्रॉब्लम था। जी हुजूरी की उम्मीद की जा रही थी। प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज अ नॉन कम्युनिकेशन। बट इज दैट रीजन इनफ कि मुझे आपका हायर करने का? नहीं, तमन्ना बट इट हैज बीन चैलेंज नाउ। जगदीश खट्टर जी देखिए, बार बार ये जो तर्क है या जो जवाब है, मूल जो जवाब है टाटा सन्स का, वो ये है कि अगर इतनी गड़बड़ियां थी तो आप 4 साल से क्या कर रहे थे, राइट? बेसिक काउंटर आर्ग्यूमेंट उनका यही है कि आपने भी तो साइन किए, आप तो 2006 से थे वगैरह वगैरह। नहीं, और वो ऑपरेटिंग कंपनीज पे है। लेकिन अगर ये गलतियां हैं और आज बाहर आई है तो उन पर क्या पर्दा डालना पॉसिबल है? कोई नहीं कह रहा ये प्रॉब्लम्स नहीं है। वो अपने जवाब में कभी ये नहीं कह रहे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो वक्त आने दीजिए, टाटा सन्स की बात नहीं है, वक्त आने दीजिए। ओके, जगदीश खट्टर तब आंसर किया जाएगा। नहीं, अभी कहा गया है कि मिस्टर मिस्त्री और मिस्टर रतन टाटा में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था और बात आपस में बनी नहीं है। साहब, मिस्त्री साहब ने ये लिखा है कि मिस्टर रतन टाटा ने मुझे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी कि ये एयरलाइंस में इन्वेस्ट करना है, फिर रिपोर्ट दी कि ये दूसरी एयरलाइन में इन्वेस्ट करना है। देखिए, जब आप एक कंपनी में होते हैं और आपके पास मेजर शेयर होल्डर होता है तो सैकड़ों बातें होती हैं। कई बार आपकी बात मानी जाती है, कई बार आपकी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन ओवरऑल ये थोड़ी होता है कि कोई बात नहीं मानी गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा। गिव एंड टेक, मिडवे, ये किया जाता है जिससे कि काम चलता रहे। ये अब इस वक्त कह देना उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, ये तो लिख ही रहे हैं कि मैं तो अगेंस्ट था एयरलाइंस के लिए, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने कहा अच्छा इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज इन 4 years दे मस्ट हैव हैड सो मेनी डिस्कशंस
They would have agreed on some and they didn't disagree with some. तो ये कम्युनिकेशन, उनका कल्चर डिफरेंट है, हर आदमी का कल्चर डिफरेंट है. लेकिन रतन टाटा जी एक्टिव लाइफ से अब हट गए हैं. I'll just finish because time. He has to give away. अब साइरस मिस्त्री की जगह कोई भी निकल आएगा. ओवरऑल अगर आप फ्यूचर को अगर देखें, आप अजय बग्गा जी सोचिए. नंबर्स में समझाना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए. ये अगर आप ग्रुप देखिए, आज के दिन में ये ग्रुप साल में टर्नओवर कर रहा है 103 रुपए का. सोच लीजिए, 103 बिलियन डॉलर. मैं संक्षिप्त में समझाता हूं. 103 रुपए आप टर्नओवर करते हैं, जिसपे आप केवल 4.5 रुपए आप अर्न कर रहे हैं. प्रॉफिट आपका सिर्फ 4.5 रुपए है. मार्केट आपको इस 103 रुपए के लिए 125 देने वाला है. 125 रुपए पे 4 रुपए कमाने, उससे तो अच्छा आप सेविंग्स अकाउंट में रख लेते. ये शेयर होल्डर के तौर पे अगर आप देखें तो ये ग्रुप अंडर परफॉर्म कर रहा है. अब ये गलती किसकी है, ये हमें कुछ लेना देना नहीं है. शेयर होल्डर के पास बहुत आसान तरीका, आप बेचिए अपना शेयर अगर आपको पसंद नहीं है. बट कुछ कंपनियां हमें पसंद हैं, उसमें शेयर होल्डर रहेंगे. बट जो बड़ा लाइक विच हमारे जो व्यूअर्स, जो शेयर होल्डर्स भी हैं, उनके लिए कौन सी कंपनियां अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए पिक्स हैं आपके टाटा ग्रुप में, जो आपको ठीक ठाक लग रही हैं? वो पर्टिकुलर कंपनीज तो शर्मा जी बता सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा. ओके, शर्मा जी कुछ वैल्यू एड शेयर होल्डर्स के लिए. टाटा मोटर्स जी, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन बाकायदा इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है, नंबरी कंपनी है. यूएस में, यूरोप में, चाइना में सभी जगह धाक है. हम उनको अब बीट कर रहे हैं, BMW को, मर्सिडीज को. लेकिन आप थोड़े सेंटिमेंटल हो रहे हैं टाटा ग्रुप को लेकर शर्मा जी. नहीं, मैं ये नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ डिबेट हम गलत कर रहे हैं. मैं ये बता रहा हूँ कि आप समझिए, आप सड़क पे जाइए, उससे पूछिए टाटा क्या है और वो क्या है. आप गलत डिबेट कर रहे हैं. ये कोई डिबेट ही नहीं है. अगर कोई कंपनी होती है, कंपनी से कोई सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा. आप टाटा सन्स की बात मत कीजिए. ओके, ये भी अब सवाल है कि आगे वेणु एक फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन. इस स्थिति में, क्योंकि अभी खोज शुरू हुई है, एक सेकंड, बिकॉज आप लिमिटेड टाइम, खोज शुरू हुई है अगले चेयरमैन की, करेक्ट? इंटरिम चेयरमैन रहेंगे रतन टाटा. ऐसी स्थिति में जब इतने गंभीर सवाल उठाए गए हैं और टाटा वे और नॉन टाटा वे का एक पूरा बना हुआ है कि रतन टाटा की तरह ही आप काम करेंगे तभी शायद आप फिट होंगे इसके लिए, क्या वो इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होगा? वर्ड दिए जा रहे हैं, ये वर्ड दिए जा रहे हैं. तमन्ना जी, वेणु वेरी शॉर्ट. तमन्ना जी, नहीं तमन्ना, मैं एक पहली बात तो आप ठीक कह रही हैं. वो इंसान आज की तारीख में ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि आप किसी ग्लोबल बड़े सीईओ को लाना चाहेंगे तो बड़ी सारी अश्योरेंसेस देनी पड़ेगी कि आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके पीछे बैक सीट ड्राइविंग नहीं होगी, ये सब देना पड़ेगा. पर मेन बात तमन्ना, एक छोटा सा, मैं अजय बग्गा से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये और टाटा की और जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको जवाब देना चाहिए था, मगर डिफैक्टो जवाब टाटा सन्स ही दे रहा, तो हम टाटा सन्स की बात करेंगे ना. टाटा सन्स जो जवाब है बाकी जवाब हमने पूछा कि इस पूरी लड़ाई में टाटा, रतन टाटा बनाम साइरस मिस्त्री में आप किसके पक्ष में? इस वक्त रतन टाटा के साइड में ज्यादातर जो व्यूअर्स जिन्होंने हिस्सा लिया हमारे ट्विटर पोल में वो लग रहे हैं 71%. तो मे बी ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन अगर नई दिशा में बढ़ना है तो शायद वो फ्रीडम देना भी बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा के बेहद इंटरेस्टिंग डिबेट में हिस्सा लेने के लिए. नमस्कार.